बड़ी खबर मिल रही है, ग्वालियर में वैक्सीन पहुंची है और तस्वीरें कुछ मिल रही हैं। ये हम रुक कर रहे हैं उन तस्वीरों का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्वालियर में वैक्सीन की एक खेप पहुंची है और प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी खबर भी है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें। वैक्सीन की गाड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट में पहुंच गई है। बाकायदा भारत का तिरंगा लगा हुआ है और तिरंगे के साथ ये वैक्सीन की गाड़ी, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन इसमें पहुंची हुई हैं और तमाम कड़ी सुरक्षा के बीच ये गाड़ी इस समय ग्वालियर पहुंची हुई है। एक उम्मीद लोगों की, एक बड़ा इंतज़ार जिसको लगभग मार्च के बाद हर आदमी ये सोच रहा था कि कब वैक्सीन आएगी, तब इस जी। चलिए, विनोद की आवाज हमें मिल नहीं पा रही, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से। देख रहे हैं जी विनोद, इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। वैक्सीन का वाहन ग्वालियर में पहुंच गया है। लगातार जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कब पहुंचेगी, सुबह से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, तिरंगा झंडा है, ऊपर लिखा है कोविड-19 वैक्सीन। लंबे इंतजार के बाद लोगों को अब ये वाहन देखने को मिला है, ग्वालियर में खासकर। चलो 1 मिनट आ गया। ठीक है विनोद, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ग्वालियर में ये वैक्सीन पहुंच चुकी है और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं जिसमें वैक्सीन को लेकर आज चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से तैयारियां हैं। अगर हम ग्वालियर में तैयारियों की बात करें तो विनोद, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ बताया है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टेम्परेचर को मेनटेन करके रखना। आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफी ज्यादा भीड़ भी है वहां पर। पीछे। जी विनोद। चलिए, हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे विनोद से संपर्क करने की। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, ये दरअसल ग्वालियर में ये वैक्सीन पहुंची है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वैक्सीन की पहली खेप ग्वालियर में पहुंच चुकी है, ग्वालियर चंबल संभाग में। अब इसके बाद प्रशासन की ये देखना होगा कि किस प्रकार से तैयारियां होंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टेम्परेचर को मेनटेन करके रखना जहाँ पर ये वैक्सीन को रखा जाएगा और इसके बाद ही अलग अलग ज़िलों में ये वैक्सीन का वितरण होगा। विनोद मेरे सहयोगी फिर से जुड़ चुके हैं। जी विनोद, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है? हाँ बिल्कुल, देखिए, इसकी पूरी एक गाइडलाइंस है जो कि केंद्र सरकार से जारी की गई है और उसी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये वैक्सीन जैसे ही फार्मेसी से निकली है उसके बाद ये जगह जगह से होती हुई एक टेम्परेचर मेंटेन करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुँची है। जिस तरह से ग्वालियर की हम ये तस्वीर देख रहे हैं, हम पूरा वाहन एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। एक बड़ा वाहन है जो फुली एसी है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन किया गया है और इस वाहन में वो वैक्सीन है जो ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा लगभग 13 जिलों में पहुंचेगी, जिसमें सागर संभाग भी शामिल है। ग्वालियर संभाग के सभी जिले शामिल हैं और चंबल की 13 जिलों में यहीं से ग्वालियर के इस सेंटर से वैक्सीन वितरित की जाएगी और उसके लिए पूरी टीमें यहाँ पर तैनात हैं सुबह से ही। ये देखिए, बाकायदा ताला लगा हुआ है। ये पीछे का वो डोर है जो थोड़ी देर में हमें देखने को मिलेगा। जब खुल जाएगा तो तब हम देख सकेंगे कि वैक्सीन किस तरह से पैक होकर आई है पुणे से चलकर। यहाँ भी लिखा हुआ है साफ कि जय श्री राम कॉम्प्लेक्स, गोडाउन नंबर इतना भिवानी डिस थाने, कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड की तरफ से इस पर एक बैनर भी लगा हुआ है और स्वागत हो रहा है। देखिए, मैं स्वागत दिखा दूं, फूल भी बरसाए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है। ये देखिए, वाकई में एक ऐसी घड़ी जिसका इंतजार हम सभी को था, क्योंकि जीवन की एक सबसे बड़ी वैक्सीन इसको कहा जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे कोरोना से। अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात करें तो बहुत परेशान थे लोग। हर दिन इंतजार करते थे इस बात का कि कम से कम इस वैक्सीन का टीका लग जाए तो जिंदगी फिर से उसी रफ्तार पर आ सकेगी। है और तभी शायद लोग इतने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि फूल मालाओं से इसका स्वागत किया जा रहा है। विनोद, ये बताएं कि कोई जनप्रतिनिधि वहां पे दिखाई दे रहा है आपको?
आ जाओ भाई साहब। आप बिल्कुल अपने सवाल दोहराएं। जी विनोद, मेरा ये कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई बड़ा नेता आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा अलग अलग जगह पे तस्वीरें जहां पे कई बड़े मंत्री भी पहुंचे थे अपने अपने शहर में। देखिए ग्वालियर में तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वही अपनी इस पूरी निगरानी में इस वैक्सीनेशन को स्टोरेज और फिर स्टोरेज से अलग अलग ज़िलों में पहुँचाएंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वैक्सीनेशन के काम से जुड़े हुए तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि वैक्सीनेशन आने के बाद कौन पहले लगवाए, तो उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया मध्य प्रदेश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डिसाइड कर दिया गया है। मैं बात कर लेता हूं कि कैसे और कहां से आई है। एक मिनट में ड्राइवर से बात करता हूं जो इस पूरे वैक्सीन को लेके आए। भैया कितना समय लगा, कहां से लेके आए थे? साहब मेरे को लगे 32 घंटे पूना से यहाँ का। अच्छा, कब चले थे? परसों रात को 11:30 बजे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखा आपने वैक्सीन जब लेके आए, क्या क्या समझाया गया था? टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ा, एक सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ा, एक पुलिस से पहले समझा दी था भाई ऐसे सचेत रहना। लगभग कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है? 4 पे। 4 पे। बीच में कहीं रुके खाना वाना खाया कि नहीं खाया? वो तो आपको ही पता, चाय पानी पीना बिना खाना नहीं आना नहीं खाया। पहले समय दिया गया था कि कितने समय तक पहुंचना है? पहुँचना अब जितना हमारे सेठ ने बताया उसी हिसाब से पहुँच गए। बाकी हमने खाना खुना कहीं नहीं खाया, आके अभी खाना खा के आ रहे हैं बस। आपको इस बात की खुशी हो रही है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी की वैक्सीन आपके हाथ में है? खुशी नहीं होगी क्या? ये तो खुशी वाली बात है, सब आदमी को इतनी जिंदगी बचेगी। आपको भी लगेगी वैक्सीन? लगेगी साहब। हाँ बिल्कुल। देखिए ये ड्राइवर हैं जो पुणे से चल के आए हैं। ये ऑफिसर है वैक्सीन। मैं बात करता हूँ आपसे, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है, लेकिन जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन अब कब और कैसे शुरू होगा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, पंकज पुनिया कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड कंपनी से हैं आप, कब और कैसे आई और क्या क्या पूरी प्रक्रिया है यहाँ तक उतारने की और चढ़ाने से लेके? हम पूना से चले हैं परसों रात 11 बजे के। पहले पूना का स्टाफ भी साथ में आया था एमपी तक, फिर वहाँ से हमने गाड़ी को कवर करा है। साथ में पुलिस भी रही है, पहले महाराष्ट्र फिर एमपी फिर यूपी, हम झांसी होते हुए आए हैं। कुछ वैक्सीन वहाँ भी उतरा है झांसी में। इसमें कितने डोज है लगभग? डोज मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ से उतारने के बाद फिर आप वापस जाएंगे? हाँ, ये हमारा लास्ट कंसाइनमेंट अभी का। अच्छा। हाँ, आपका काम केवल वैक्सीन को पहुँचाने तक का था बस? पहुँचाना है, सुरक्षित पहुँचाने तक का है। पूरी जवाबदारी है हमारी इसमें। हाँ बिल्कुल। ये कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वैक्सीनेशन को पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं कि तमाम गाड़ियां सुबह से यहां पर खड़ी हुई हैं इंतज़ार में कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो अलग अलग ज़िलों में वैक्सीन को लेके जाया जा सकेगा। ये देखिए मैं दिखा दूं वो तस्वीर, यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम ज़िलों से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये मुरैना की गाड़ी पीछे थी और ये मैं दिखा देता हूँ ये कौन से ज़िले की है, ये है दतिया की गाड़ी और ये कोई दूसरा ज़िला जिस पे लिखा नहीं है, लेकिन ये कहाँ की गाड़ी है? सागर पीछे टीकमगढ़ की गाड़ी है। तो इस तरह से अलग अलग गाड़ियाँ अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आई हुई हैं और इन बॉक्स भी रखे हुए हैं जिनमें ये वैक्सीन सुरक्षित अभी उतार दी जाएगी और इन बॉक्स में होके जब अपने अपने ज़िलों में ये पहुँचेगी तो फिर वहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इंतजार था कि ग्वालियर आएगी, ग्वालियर के बाद दूसरे ज़िलों में पहुंचेगी, तो वो इंतजार अब खत्म हो गया है और उस इंतजार के खत्म होने के बाद अब केवल एक ही चीज़ का इंतजार है कि जल्दी से वैक्सीन ये हेल्थ वर्करों को लगे ताकि दूसरे लोगों का भी नंबर आ सके। वाकई में एक इतनी बड़ी राहत, एक इतनी बड़ी उम्मीद, जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम मध्य प्रदेश में वैक्सीन की शुरुआत जल्दी हो जाए, तो जो समय निश्चित किया गया 16 तारीख का, उसके बाद इसके लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ग्वालियर में फ़िलहाल ये बताया गया है कि 4 सेंटर बनाए जाएंगे। अब देखिए, अब ये वैक्सीन का वाहन आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता चला रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टोरेज की तरफ बढ़ रहा है और स्टोरेज में जब लग जाएगा तो धीरे धीरे वो बॉक्स उतारे जाएंगे। उन बॉक्स को देखने का एहसास और वो खुशी के पल सब लोगों की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। तमाम मीडियाकर्मी, पत्रकार साथी तस्वीरें उतार रहे हैं इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी वैक्सीन बताई जा रही है और इससे पहले कोई वैक्सीन ऐसी नहीं थी
जिसका इतना बड़ा इंतजार पूरी दुनिया में किया गया हो। और कोरोना एक ऐसा काल रहा जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया और लंबे समय तक ठप कर दिया, इतिहास बना दिया। लेकिन लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने उसकी भी दवा खोज ली और अब वो दवा हमारे सामने है। भारत का तिरंगा और फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। हमारे देश की शान तिरंगा, जिसको हम सभी नमन करते हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय वैक्सीन है और हमारी भारतीय वैक्सीन पर ही लोगों को ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए अब ये ग्वालियर पहुंच गई है। अब धीरे धीरे देखिए प्रवेश करती जा रही है, गाड़ी बढ़ती जा रही है। ड्राइवर भी चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी किसी से टकरा जाए, क्योंकि इसमें वैक्सीन है और वैक्सीन हज़ारों लोगों की ज़िंदगी की उम्मीद है। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद रफ्तार पटरी पे जिस तरह से दौड़ेगी, वो असली मायने में सभी के उद्देश्य पूरे करेगी। और ये देखिए अब गेट बंद भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने के लिए सभी जिलों में भेजा जाएगा जो ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी हमने सुना कि आप जब एक स्वास्थ्य कर्मी से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि आखिर कितने डोज इसमें हैं, लेकिन फिर भी अभी तक क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंच पाई है कि लगभग कितने डोज होंगे जो ग्वालियर संभाग में दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं। यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो इसकी पूरी जानकारी देंगे और उनसे जब हम बात करेंगे तो वो पूरा सिलसिलेवार इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख डोज इसमें आए हैं, जिसमें से 15,000 के करीब डोज तो ग्वालियर को मिलेंगे और 8,000 के करीब डोज मुरैना जाएंगे। बाकी ज़िलों में भी इतने ही डोज जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये वैक्सीन उतनी बड़ी संख्या में नहीं आई है जितनी बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरत है। पहले जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं शायद उनको भी पूरे डोज हो पाएँ, ऐसा भी कमी लग रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जितने भी डोज लगेंगे पहली किस्त में उतने ही लोगों को दोबारा भी लगाए जाएंगे, बीच में अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर 15,000 डोज ग्वालियर में हैं तो पहले 7,500 लोगों को लगेंगे, फिर उन्हीं 7,500 लोगों को दूसरा डोज भी दिया जाएगा। उसके बाद जब अगली वैक्सीन आएगी तब इसमें जो अन्य श्रेणियां बनाई गई हैं उसको शामिल किया जाएगा। कहने की बात यह है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उतनी अभी उपलब्ध वैक्सीन नहीं हो पाई है, क्योंकि सभी जिलों को थोड़ा थोड़ा कोटा दिया गया है। और स्वास्थ्य कर्मियों का खासकर सबसे पहले इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि वही वो वॉरियर हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया, जिन्होंने लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी और अपनी ज़िंदगी। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं वो अभी बात भी कर रहे हैं। जब मैं सभी लोगों से बात हो जाए फिर हम बात करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये था कि जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद कब और कैसे लगेगी, तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों की है। उतनी संख्या में वैक्सीन नहीं आ पाई है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर हो गई है कि अब चलिए अगर कुछ वैक्सीन आ गई तो आगे और भी आ जाएगी, क्योंकि अब एक मूल मंत्र मिल गया है लोगों की ज़िंदगी बचाने का। और जिस फार्मूले की पूरी दुनिया ढूंढ रही थी वो फार्मूला सफल होकर आज हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पहुंच गया है। और मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से वैक्सीन आई है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वैक्सीन में कितने डोज हैं, कैसे कैसे जिलों में आवंटन किया गया है? ये 1,09,500 डोज हमको प्राप्त हुए हैं, जो 13 जिलों को जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उनके लिए वाहन आ चुके हैं। लेकिन ग्वालियर में हेल्थ वर्कर्स और जो सफाई कर्मी उनकी संख्या तो ज़्यादा है। ये अभी निश्चित किया गया, वैक्सीन की प्राप्त मात्रा के अनुसार उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीन निरंतर जैसी प्राप्त होती रहेगी वैसा वैक्सीनेट किए जाते रहेंगे। अन्य जिलों में कितना जाएगा डोज? लगभग ये करीब 5,000 से लेकर के 15,000 तक विभिन्न जिलों में डोज आवंटन। ग्वालियर में पूरा कितना आया है इस वाहन में? अभी कुछ 15,000 के आसपास प्राप्त हुआ। वैक्सीनेशन होगा कैसे, किस आधार पर होगा, कितने दिन चलेगा? वैक्सीन जो है प्रति सप्ताह चलेगा और इसमें 4 दिन चलेगा प्रति सप्ताह में। शनिवार इतवार को छोड़ के और मंगलवार और शुक्रवार जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के डेज रहते हैं उनको छोड़ के जो है शेष 4 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी आगे की और भी कुछ आपको उम्मीद लग रही है कि जब ये पूरा 1 महीना 28 दिन तक लग जाएगा तो आगे क्या होगा? बिल्कुल, वैक्सीन प्राप्त होती रहेगी उसी मात्रा में, उस हिसाब से। एक सवाल आखिरी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय के बाद वैक्सीन हमें मिली है? उम्मीद पूरी है और सफल रहे
रहेगी वैक्सीन और इसका लाभ मिलेगा जनता को। बिल्कुल, अशोक दीक्षित जॉइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के, जिनके हवाले जिनकी जिम्मेदारी पूरी ग्वालियर चंबल अंचल की है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के जो 8 ज़िले हैं, इसके अलावा एक ज़िला, एक संभाग सागर भी है जहाँ के 6 ज़िले हैं जिसको शामिल किया गया है। तो अब ये वैक्सीन यहाँ से अन्य ज़िलों में पहुँचेगी और उसके बाद जो सिस्टम बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी सिस्टम का पूरा पालन किया जाए, क्योंकि एक प्रक्रिया है और वैक्सीन वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए। भारत एक बड़ा देश है और भारत में सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस वैक्सीन से हैं। जी विनोद, बिल्कुल ये वैक्सीन एक संजीवनी की तरह है, लेकिन ये हमें बताएं कि कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, क्योंकि ये पहले चरण में प्राथमिकता के हिसाब से पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 लाख की डोज हैं और उसके बाद भी ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी अलग अलग जिलों में होना है। तो ऐसे कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है पहले चरण में? देखिए, पहले चरण में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या है। मुरैना में लगभग 7 और 8 हज़ार के बीच बताई गई। अभी पूरी सूची हमारे पास नहीं है, पूरी सूची जब हम ले लेंगे तो उसमें क्रमवार नंबर भी दिए होंगे और संख्या भी दी होगी। ग्वालियर में भी लगभग 7.5-8 हज़ार के करीब बताए जा रहे हैं, क्योंकि पहली जो पाली है इतनी ही वैक्सीन लगाई जाएगी, 7.5 हज़ार के करीब, जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर अशोक दीक्षित भी बता रहे थे। इसी तरह से सागर, भिंड, मुरैना लगभग जो एक एवरेज हम समझें तो 5 से 8 हज़ार के आसपास जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या है। चलिए ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक अलग ही उत्साह साफ तौर से लोगों में दिखाई दे रहा है और ग्वालियर वालों के लिए भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे कि खत्म हो गया है। ग्वालियर में वैक्सीन के 1,09,500 डोज पहुंच चुके हैं। वैक्सीन लेकर पुणे से ग्वालियर तक ये जो खेप है वो रवाना हुई है। वहीं ट्रक के ड्राइवर से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता विनोद शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वही अपनी इस पूरी निगरानी में इस वैक्सीनेशन को स्टोरेज और फिर स्टोरेज से अलग अलग ज़िलों में पहुँचाएंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वैक्सीनेशन के काम से जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि वैक्सीनेशन आने के बाद कौन पहले लगवाए, तो उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया मध्य प्रदेश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डिसाइड कर दिया गया है। मैं बात कर लेता हूं कि कैसे और कहां से आई है। एक मिनट में ड्राइवर से बात करता हूं जो इस पूरे वैक्सीन को लेके आए। भैया, कितना समय लगा, कहां से लेके आए थे? साहब मेरे को लगे 32 घंटे पूना से यहाँ का। अच्छा, कब चले थे? परसों रात को 11:30 बजे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखा आपने वैक्सीन जब लेके आए, क्या क्या समझाया गया था? टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ा, एक सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ा, एक पुलिस से पहले समझा दी था भाई ऐसे सचेत रहना। लगभग कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है? 4 पे। बीच में कहीं रुके, खाना वाना खाया कि नहीं खाया? वो तो आपको ही पता, चाय पानी पीना पड़ा, खाना नहीं आना नहीं खाया। पहले समय दिया गया था कि कितने समय तक पहुंचना है? पहुंचना अब जितना हमारे सेठ ने बताया उसी हिसाब से पहुंच गए। बाकी हमने खाना खुना कहीं नहीं खाया, आके अभी खाना खा के आ रहे हैं बस। आपको इस बात की खुशी हो रही है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी की वैक्सीन आपके हाथ में है? खुशी नहीं होगी क्या? ये तो खुशी वाली बात है, सब आदमी की इतनी जिंदगी बचेगी। आपको भी लगेगी वैक्सीन? लगेगी साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए ये ड्राइवर हैं जो पुणे से चल के आए हैं। ये ऑफिसर है वैक्सीन, मैं बात करता हूँ आपसे, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है। लेकिन जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन अब कब और कैसे शुरू होगा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, पंकज पुनिया कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड कंपनी से हैं आप, कब और कैसे आई और क्या क्या पूरी प्रक्रिया है यहाँ तक उतारने की और चढ़ाने से लेके? हम पूना से चले हैं परसों रात 11 बजे के। पहले पूना का स्टाफ भी साथ में आया था एमपी तक, फिर वहाँ से हमने गाड़ी को कवर करा है। साथ में पुलिस भी रही है, पहले महाराष्ट्र फिर एमपी फिर यूपी, हम झांसी होते हुए आए हैं। कुछ वैक्सीन वहाँ भी उतरा है झांसी में। इसमें कितने डोज है लगभग? डोज मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ से उतारने के बाद फिर आप वापस जाएंगे? हाँ, ये हमारा लास्ट कंसाइनमेंट अभी का। अच्छा, हाँ, आपका काम केवल वैक्सीन को पहुंचाने तक का था बस? पहुंचाना है, सुरक्षित पहुंचाने तक का है। पूरी जवाबदारी है हमारी इसमें। हाँ बिल्कुल, ये कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वैक्सीनेशन को पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं कि तमाम गाड़ियां
सुबह से यहाँ पर खड़ी हुई हैं इंतज़ार में कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो अलग अलग ज़िलों में वैक्सीन को लेके जाया जा सकेगा। ये देखिए, मैं दिखा दूँ वो तस्वीर। यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम ज़िलों से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये मुरैना की गाड़ी पीछे थी और ये मैं दिखा देता हूँ ये कौन से ज़िले की है। ये है दतिया की गाड़ी और ये कोई दूसरा ज़िला है जिस पे लिखा नहीं है, लेकिन ये कहाँ की गाड़ी है? सागर।